और उसको जब कर लेंगे तो उसके बाद हमारा उससे क्या हासिल करेंगे, उससे क्या प्राप्त करेंगे। ये 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में जब क्लियर होती हैं, ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो किसी भी काम को करने का जो आनंद है वो डबल हो जाता है। तो 2-4 चीज़ें अपने आप से पूछिए कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, करने के बाद हम क्या करेंगे, करके और करेंगे तो कितनी लगन के साथ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो मैं बारी बारी सबसे पूछता हूँ कि हम पत्रकारिता क्यों करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। सभी के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, कोई किसी के लिए करना चाहता है, कोई पैशन के लिए करना चाहता है, कोई पैसे के लिए करना चाहता है, कोई किसी चीज़ के लिए करना चाहता है। तो मेरा सवाल अनमोल पटेल जी से, अनमोल पटेल जी, पत्रकारिता क्यों करना चाहते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ आवाज़ आ रही है। कंटिन्यू करिए। सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। मैं सुन रहा हूँ। पत्रकारिता क्यों, उद्देश्य क्या है आपका, लक्ष्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं? बेसिकली अगर अगर मैं आपकी बात से अंदाज़ा लगाऊं, देखिए शोर बहुत आ रहा है, हफ्ते में एक क्लास हो, शोर बहुत आ रहा है, तो आप कोशिश किया करें कि हफ्ते में जो भी एक क्लास हो उस क्लास में किसी ऐसे एकांत जगह पर बैठ के क्लास करें जहाँ से बाकी का शोर कम आए, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो जाए, अच्छी चीज़ नहीं। सभी अपना कीमती समय निकाल के क्लास में आए, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सिर्फ 3 महीने का ये कोर्स है, 3 महीने में 14-15 क्लासेस होती हैं, 15 क्लास कब निकल जाती है पता नहीं चलता। तो ये 1-1.25 घंटे की क्लास है, बखूबी सदुपयोग कीजिए। हाँ बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है किसी के पीछे से, तो उस शोर से थोड़ा सा दूर हट जाइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट। या फिर माइक को म्यूट कर दीजिए। हिंदी पूछिए, मुजम्मिल भाई आपकी आवाज़ बहुत आ रही है पीछे से, आप माइक को म्यूट कर दीजिए। बाकी बारी है तो माइक है जी। अमन पटेल साहब, क्या अनमोल पटेल साहब, आपकी बात अधूरी रही, बात अधूरी रह गई है, कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो मैं आपकी बात से अंदाजा लगाऊं तो आप पत्रकारिता पैशन के लिए करना चाहते हैं, समाज को, सोसाइटी को कुछ देने के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं, ठीक है? अगर मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छी। और हैं हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, एजाज जी, पत्रकारिता क्यों, इसलिए, और आफ्टर पत्रकारिता, पत्रकारिता के बाद आप क्या सेवा करना चाहेंगे, पत्रकारिता के लोगों को। हाँ आपकी आवाज़ आती क्लियर आ रही। आप सामाजिक सरोकार के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं, सही?
सामाजिक सरोकार। मुजम्मिल जी, पत्रकारिता, मेरा वही सवाल जो सबसे है वही आपसे कि पत्रकारिता क्यों, पत्रकारिता चुनने के पीछे क्या लक्ष्य है? क्योंकि चीज़ें जब ये क्लियर हो जाती हैं कि किसी के पीछे क्या किसी का दोष है, फिर चीज़ों को करने का और उसको जानने का अंतर बदल जाता है। जी, पत्रकारिता क्यों? अच्छा। अच्छा। जी। जी। आपका भी वही उद्देश्य है कि आपकी समाज में कुछ क्रांति लाने के लिए, समाज में लोगों को सही उनका हक दिलाने के लिए आप सामाजिक सरोकार आप। हमारी स्क्रीन का अंकित भाई नजर आ रहे हैं। अंकित भाई अपना थोड़ा सा परिचय कीजिए। अंकित, बिहार से ड्राइविंग करते हैं आप। चलिए, तो वे हमारा सबका जो उद्देश्य है पत्रकारिता को लेते हुए यही है कि हम सामाजिक सरोकार के लिए हम पत्रकारिता करना चाहते हैं। समाज में कुछ जो सही नहीं हो रहा है हम उसको बदलना चाहते हैं, इसीलिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सबकी बातों से मुझे लगभग यही समझ आया कि पत्रकारिता आप लोग सामाजिक सरोकार के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं, लोगों को की सेवा के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं, और आपका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं, पत्रकारिता समाज में तब्दीली, समाज में बदलाव आने के लिए आप पत्रकारिता, ठीक है। बाकी हम जितने भी लोग यहाँ पार्ट टाइम या फिर 3 महीने का पत्रकारिता करते हैं वो कहीं ना कहीं आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो हमारी आजीविका क्या है, उस दूसरे काम से चल रही है। हमारा मुख्य जो काम है, व्यवसाय है, उससे चल रही है। पत्रकारिता सभी लोग करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम समाज में कोई बदलाव ला सकें, सामाजिक सरोकार के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस यही हमारा उद्देश्य है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 3 महीने की हमारी क्लासें होंगी। 3 महीने में करीब 12 से 15 क्लास हो जाते हैं। 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो इन सारी 15 क्लासों में हम यही सीखेंगे कि पत्रकारीय गुण कैसे पैदा किया जाए। आप लोगों के अंदर, तो क्या आप सभी लोग इतने मैच्योर हैं कि पत्रकारिता कुछ अलग से आपको समझाने की जरूरत नहीं। सभी के अंदर विचार होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, विचारशील होता है, हमेशा सोचता है, हर चीज़ के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है। लेकिन पत्रकार कहाँ अलग होता है कि उस चिंतन मनन को, उस विचार को कलम के माध्यम से पेपर के ऊपर उतार देता है। वही पत्रकारिता है, वही पत्रकार है। या फिर जो वो सोच रहा है, समाज से जो वो ग्रहण कर रहा है, समाज से वो जानकारी ले रहा है, उस जानकारी को अपने शब्दों के माध्यम से आगे पहुंचाता है। बस यही पत्रकार है, ठीक है, और कुछ नहीं। हमें बेसिकली पत्रकारीय गुण पैदा करना है अपने अंदर। ये एक पत्रकार का गुण है, किस तरह से होता है, पत्रकार की बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, पत्रकार किस तरह से मुद्दों को सोचता है और मुद्दों को आवाज़ किस तरह से देता है, शब्द किस तरह से देता है। तो 3 महीने की इस क्लास में हम यही सीखेंगे। तो अब बेसिकली छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा कि प्रेस क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, इन सारी बातों की बात चलेगी और थोड़ी जीके की कुछ बातें होंगी। फिर अगली क्लास में जो है हम और चीज़ों को विस्तार से बात करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, सभी ने अपना परिचय दिया, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सलमान
सलमान खान पूरा नाम। पत्रकारिता जीवन मेरा शुरू हुआ तो 10th स्टैंडर्ड के बाद में पत्रकारिता के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि मेरे कज़न थे वो पत्रकारिता कर रहे थे, तो उनको देख के फिर मेरा भी शौक चढ़ा पत्रकारिता की। 10th हुई, 12th हुई, ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं IIMC से पत्रकारिता का कोर्स किया। उसे करने के बाद मैं राष्ट्रीय सहारा के अंदर काम किया। राष्ट्रीय सहारा के बाद BBC में काम किया, BBC हिंदी में पोर्टल था उसके अंदर। उसके बाद प्रिंट में काम किया, प्रिंट में काम किया, और इस तरह से करते 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 NDT में काम किया। तो ये छोटा छोटा कार्यकाल जो मेरा था उसको करते हुए फिर एक इंस्टीट्यूट था उसमें मैंने पढ़ाया, और उसके बाद पिछले करीब एक 8-9 महीने से मैं राष्ट्रीय प्रसार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ मैं अपने शैक्षणिक कार्य को संपन्न कर आप लोगों को शिक्षा प्रदान करूँ। तो यही मेरा छोटा सा एक परिचय है। और मेरा जो पढ़ाने का वो है, मैं कभी किसी को इस तरह से नहीं कि मेरा एक गुरु शिष्य का रिश्ता है, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना के रखता हूँ, संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे हम मित्र हैं, जैसे हम एक दूसरे को सीख रहे हैं। ये आपको जो आता है, लेकिन शिक्षा ऐसी है कोई किसी को भी सिखा सकता है। तो आपसे कुछ मैं सीख सकता हूँ, और जो मेरे पास है जितना मैंने जाना पत्रकारिता है उसमें से कुछ अंश मैं आपको सिखा सकूँ, आपको बता सकूँ, अपने अनुभवों को साझा कर सकूँ, अपने अनुभवों के साथ आपको सीख दे सकूँ, जो मैंने पढ़ा है उससे आपको बता सकूँ। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है जी। इसके बाद हम आज की कुछ टेक्निकल कुछ शब्दों पर बात करते हैं। हम सभी लोग प्रेस शब्द को बहुत सुनते हैं, प्रेस, मीडिया, प्रेस। तो आखिरकार ये मीडिया या प्रेस है क्या? और मीडिया का, प्रेस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दीपक ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी बातें इसको कॉपी पेन अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसको लिख लीजिए, और अगर याद रखना मुश्किल हो छोटी छोटी चीज़ें इसको आप लिख भी लेते। तो मैं आपको प्रेस की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन अपने पास रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए दीपक इसके साथ। चलिए आप इसको मैं आपको बोल देता हूँ। प्रेस की जो फुल फॉर्म है, पब्लिक रिलेशंस एसेंशियल सर्विस सेक्टर। दोबारा से दोहरा रहा हूँ इसको, पब्लिक रिलेशंस एसेंशियल सर्विस सेक्टर, ये प्रेस की फुल फॉर्म है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म में आपको बताया, न्यूज़ का अर्थ होता है चारों दिशाएं। चारों दिशाएं हमारी कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों दिशाएं होंगी इसमें न्यूज़ में। उसके बाद पेपर की फुल फॉर्म में आपको बताया, पेपर की जो फुल फॉर्म है पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट, ये पेपर की फुल फॉर्म है। न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, चारों दिशाएं। चारों दिशाओं, न्यूज़पेपर का मतलब ये होता है कि चारों दिशाओं का क्या है, या चारों दिशाओं की सूचना। चारों दिशाओं में जो घटित हो रहा है हमारे चारों आसपास चौमुखी ओर, जो भी चीज़ घटित हो रही है उस सारी घटनाओं की जानकारी जब एक पत्र में समाहित होती है, जब एक पत्र में सम्मिलित होती है, वो पत्र हमारा न्यूज़पेपर बनता है, या अंग्रेजी में उसको न्यूज़पेपर कहते हैं, हिंदी में उसको समाचार पत्र कहते हैं, और फारसी और उर्दू में उसको अखबार कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट,
न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। जी, आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी, शरीफ अली भाई। जी, हाँ, आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर की जो फुल फॉर्म है, न्यूज़ का मतलब होता है चारों दिशाएं। चारों दिशाओं में हमारी नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो ये चार दिशाएं हो गई हैं हमारी। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये न्यूज़ की स्पेलिंग फुल फॉर्म हो गई। इसके बाद पेपर की फुल फॉर्म पास्ट। अच्छा, वो प्रेस की है। प्रेस किया पब्लिक रिलेशंस, एसेंशियल सर्विस सेक्टर। ये साफ करो। रुकिए, मैं थोड़ा सा आपको देख के बताऊँ। गर्म पानी से साफ करो। और हमारे जो इंडिया में है उसके मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूँ कि इंडिया के अंदर कितने समाचार पत्र हैं जो प्रतिदिन छपते हैं, प्रिंट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो इंडिया के अंदर करीब करीब अभी मौजूदा वर्तमान समय में 70 से 80 हज़ार न्यूज़पेपर जो टाइटल रजिस्टर्ड हैं, जो छपते हैं, उनकी संख्या करीब करीब 80 हज़ार है। करीब 700 सैटेलाइट चैनल हैं इंडिया के अंदर। कभी नोट डाउन कर लीजिए, कभी पेपर में भी आ सकते हैं, और वैसे भी आपकी जानकारी होगी। करीब करीब 700 सैटेलाइट चैनल हैं, जिसमें कुछ मनोरंजन के चैनल हैं, तो किसी फुटबॉल के, स्पोर्ट्स के हैं, तो किसी चीज़ का है। और उसमें करीब करीब 85 से लेके 85 से लेके 90 चैनल तक इसमें समाचार चैनल है। और अखबार, मैगजीन्स, इनकी डेली करीब करीब 11 करोड़ कॉपियाँ छपती हैं इंडिया के। वर्तमान समय 2022 की बात करें तो करीब करीब 11 से 12 करोड़ कॉपियाँ डेली छपती हैं अखबारों की और मैगजीन्स। ठीक है। और पत्रकारिता के अगर थोड़ा सा इतिहास के ऊपर में और थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ, तो पत्रकारिता क्या है कि आज से 10 साल या 15 साल पहले की हम बात करें, कैसा युग था, इंटरनेट, ये सैटेलाइट चैनल, पत्रकारिता बहुत ज़्यादा महंगा काम, या इस फील्ड में आने वाले लोग पहले इसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते थे। तो उसके बाद पत्रकारिता किस तरह से करनी है, कहाँ करनी है, और करने के बाद फिर नौकरी मिलना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पत्रकारिता को पहले से खास लोगों की फील्ड समझा जाता है। और हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, आज़ादी के टाइम की बात करें, उस टाइम पे से पहले जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई, तो पत्रकार मतलब एक अखबार कपड़े पे छपता था, सूती कपड़े के ऊपर, कॉटन के ऊपर, और उस कपड़े की जो कीमत कॉस्ट होती थी, टोटल कॉस्ट आती थी, वो 2 रुपये का पेपर बिकता था। और 2 रुपये का पेपर आप समझें कि 1800 समथिंग में 2 रुपये का पेपर मतलब बहुत महंगी चीज़। जिसके यहाँ पेपर आता था हफ्ते में एक बार निकलता था, और जिसके यहाँ ये पेपर आता था वो बहुत ज़्यादा रिच अमीर व्यक्ति समझा जाता था। और लोग उसके यहाँ बैठते थे, जाते थे कि फलां साहूकार या फलां सेठ के यहाँ अखबार आता है, और उसके अंदर पेपर किस तरह से छपता था, एक कॉटन के कपड़े पे हफ्ते में एक बार आता है। पेपर बाँचने के लिए, पढ़ने के लिए भी साहूकार या सेठ लोग एक सर्वेंट रखा करते थे जो पढ़ा लिखा होता था, और वो सबको पेपर पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के सुनाता था। एक उनकी पंचायत पे या उनके जो भी घर होते थे, कोठियाँ होती थी, उन हवेलियाँ होती थी, वहाँ पे लोगों की भीड़ लगती थी। फलाने सेठ के यहाँ
फलाने जमींदार के यहाँ अखबार आता है, चलो अखबार सुनने या पढ़ने के लिए देखें, मैं चल रहा। तो इस तरह से अखबार को शुरुआती दौर में इस तरह से हो रहा है। धीरे 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 जिस तरह से और चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं, और चीज़ें सम्मिलित होती हैं, और सूचना में क्रांति जब आई, ये फील्ड एक खास लोगों से आम लोगों की फील्ड बन गई। पत्रकारिता का मतलब ये है कि लोगों की बात को पकड़ लिया जाए, सरकार और जो जनता है उसके बीच में सेतु का काम किया जाए। पत्रकारिता का बेसिक काम यही होता है। तो पहले खास थी, फिर खास लोगों से आम लोगों की तरफ पत्रकारिता है, ठीक है। तो यहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पत्रकारिता 1826 में शुरू हुई इंडिया के अंदर। इक्की गजट के नाम से पेपर छपता था, जो कलकत्ता से निकलता था, और जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे इसके मालिक हुआ करते थे, और जिन्होंने ये शुरू किया ब्रिटिश थे, वो लंदन के रहने वाले थे और इंडिया के अंदर व्यापारी थे, नील का व्यापार हुआ करता था। उस व्यापार को करते 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 उन्होंने सोचा कि चलो हम एक पत्रकारिता के फील्ड में भी हाथ आजमाएं। उन्होंने कंपनी को अखबार निकाला, कलकत्ता गजट या हिक्की गजट के नाम से। उस अखबार का आधिकारिक नाम था कलकत्ता गजट, गैर आधिकारिक नाम उसको दिया गया था हिक्की गजट। इसके मालिक थे, उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। आप लिख लीजिए, इसको ये भी काम आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 साल में ये पेपर भी बंद हो गया, सैंक्शन लग गए पेपर पे, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, और जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे उनको देश निकाला दे दिया, इंडिया से निकाला, कलकत्ता से रिपोर्ट कर दिया बाहर वापस लंदन। उसके 2 साल बाद फिर दूसरा पेपर आया हिंदी का, पहला पेपर उदंड मार्ग, ये भी कम हो गए उसी टाइम पे आया, 1827 में। तो शुक्ला कहते थे, वो इसके संपादक हुआ करते। ये भी पेपर चला, तो 1-1.5 साल तक चला, तो ये भी बंद हो गया, पैसे के अभाव में। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद पत्रकारिता का सुनहरा अवसर शुरू हो गया, पत्रकारिता शुरू, फिर मैगजीन्स निकलने लगे, टैबलॉइड निकलने लगे, रिसाले निकलने लगे। पहले पर्शियन में निकलते थे, फारसी भाषा में छपते थे चीज़, तो कुछ फारसी के थे, कुछ अंग्रेजी के थे, कुछ बांग्ला के थे। तो अपनी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिसाले, टैबलॉइड और पत्र छपना शुरू हो गए। पहले आज़ादी के पहले की मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ पत्रकारिता। तो आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता थी, पत्रकारिता एक मिशन के रूप में। मिशन क्या था कि हमें यूनाइट होना है, हम सब भारतीयों को। और भारत कोई छोटा मोटा नहीं था, आज के 3 देश हैं भारत में, अफगानिस्तान तक भारत, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, इंडिया, वर्तमान बांग्लादेश, सारा भारत था। तो इतने बड़े देश को, और इतने बड़े देश की करीब 40 करोड़ की जनसंख्या है, उस 40 करोड़ जनसंख्या को, सूचना के माध्यम इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उस 40 करोड़ की जनसंख्या को किस तरह से यूनाइट किया जाए, किस तरह से एकत्रित किया जाए, किस तरह से एक साथ बांधा जाए, एक पटल पर लाया जाए, एकता के सूत्र में किस तरह से पिरोया जाए, ताकि यूनाइट होके हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकें, अपने एक मत हो सकें देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। तो पहले आज़ादी से पहले के जितने भी अखबार थे, उन सबका काम यही था कि हमें यूनाइट होना है। यूनाइट किस तरह से होना है? तो हम उस समय के जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी कवि थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, वो सारे क्या थे कि देश प्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते थे। कविताएं देश प्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी, देश की एकता के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी। लोग में जुनून जोश भरने के लिए ऐसे ऐसे लेख लिखे जाते थे, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स, जिससे कि लोगों में आज़ादी के प्रति जुनून पैदा हो। तो फिर कुछ जो युवा वर्ग था वो क्रांतिकारी हो जाता था, और जो थोड़े एजेड थे वो अपने दिमाग से काम किस तरह से लेना है, दिमाग से, उस तरह से। तो धीरे 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 आज़ादी का जो दौर था, आज़ादी प्राप्त कर ली हमने,
आज़ादी प्राप्ति के बाद फिर एक दौर आया। उस समय हमारा जो दूसरा चरण जो पत्रकारिता का भारत के अंदर, फिर आज़ाद भारत को एकत्रित कैसे किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, साक्षर कैसे किया जाए, सूचित कैसे किया जाए, तो पत्रकारिता का उद्देश्य ये होता है। पहले था पैशन था, उसके बाद मिशन हो गया, माफ करना, पहले मिशन था, फिर उसको किस तरह से हम लोगों को यूनाइट रखें, लोगों को शिक्षित रखें, कुरीतियाँ कितनी हैं भारत के अंदर, उन कुरीतियों को किस तरह से दूर किया जाए। तो पत्रकारिता का काम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, पत्रकारिता लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता होने लगी। फिर एक दौर आया पत्रकारिता के लिए सबसे पहला समय माना जाएगा 1973 से 75 का जो दौर था, इमरजेंसी का दौर, उस दौर में भी बहुत सारे पत्रकार जेल में ये भी हुआ। फिर उसके बाद जो तीसरा जो और आधुनिक जो दौर है, अभी का जो दौर, ये पत्रकारिता क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। व्यवसाय व्यवसाय हो जाता है पत्रकारिता का या पत्रकारिता क्षेत्र का। तो उसमें क्या है, न्यूज़ें बनाई नहीं जाती, न्यूज़ें उठाई नहीं जाती, लोगों से न्यूज़ नहीं ली जाती, लोग न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के बनाते। जिस तरह से धारावाहिक बनते हैं, फिल्में बनती हैं, इस तरह से न्यूज़ गढ़ी जाती है, एक स्टोरी दे दी जाती है, उस स्टोरी को करके इस तरह से न्यूज़ गढ़ी की। उसमें क्या है, फिर जनता का सरोकार खत्म हो जाता है। वर्तमान समय की पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार और जन सरोकार, ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि लोगों को सिर्फ एक एजेंडा जर्नलिज्म चल रहा होता है, एजेंडा पत्रकारिता चल रही है। तो हम क्या है, इस एजेंडा पत्रकारिता से निकल के एक पत्रकारिता को मिशन की तरफ लेके चलेंगे, पत्रकारिता को लोगों के सरोकार के लिए लेके चलेंगे। आपने देखा होगा आज से 10-5 साल पहले आपको पत्रकार गली मोहल्ले में घूमते हुए मिल जाते हैं। कंधे पे एक जूट का थैला होता था, खादी का एक कुर्ता होता था, मोटा सा एक चश्मा होता था, ऊपर एक फाउंटेन पेन लगा होता था कुर्ते के ऊपर वाली जेब में। ये पत्रकारों की एक, अगर कपड़े से पहचान देखी जाए, हुलिया देखा जाए, तो पत्रकार की एक पहचान होती है, बड़ा सादा सिंपल पहनावा होता था पत्रकार। लेकिन जिस तरह से समय बदला है, पत्रकारिता एक व्यवसाय बिजनेस हो गया, तब से आपने देखा होगा किसी पत्रकार को आपने फील्ड पे घूमते नहीं देखा होगा। फील्ड में भी घूमने चाहते हैं तो वो एक इवेंट्स की तरह पूरा कवर अप करते हैं और इतना ज़्यादा उसको भव्य बनाया जाती है कि जैसे कोई पत्रकार नहीं, कोई सेलिब्रिटी किसी रोड पे घूमते हैं। तो इस तरह से भी पत्रकार वही अच्छा पत्रकार बनता है जिस प्रकार की लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ कनेक्शन, आम जनता उसको अपना समझे, उसके साथ जुड़ाव महसूस करे। तो वही अच्छा पत्रकार की सफलता की सबसे बड़ी निशानी यही है। बेशक एक बार तो सत्ता के साथ उसकी दुश्मनी हो, लेकिन आम लोगों के साथ उसकी दोस्ती ऐसी है कि सबसे दवा कुचला व्यक्ति भी पत्रकार के साथ अपना दुख और दर्द बेझिझक बता सके कि मुझे ये परेशानी बता और हमारी ये परेशानी, ताकि ये हमारी परेशानी को एक बड़े पटल पे ले जाकर रखेगा। पत्रकार है, सच्चाई के साथ रखेगा और पूरे हक के साथ रखेगा, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ हमारी बात को रखेगा। तो पत्रकार का एक स्वभाव एक ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग, चाहे वो आम हो या खास हो, उससे अपनापन महसूस करें। ये आपका एक नेचर हो जाना चाहिए। यही एक सफल पत्रकार की निशानी। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको। और धीरे धीरे बाकी जो क्लास है उस पर और विस्तार से बात करूँगी। मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर, जो पत्रकारी हिस्ट्री की इतिहास था इंडिया के अंदर, उस पर थोड़ा सा मैं नज़र डालूँ। बाकी क्लासों में हम और तफसील से और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आज की क्लास हम इंट्रोडक्टरी क्लास थे, हम एक दूसरे का हमने परिचय किया, यही क्लास थी। बाकी क्लासों में और हम जोर से बात, ठीक है। इस बीच में आपको किसी को कोई बात रखनी है, बाकी के 20 मिनट आपके हैं, आपको कोई बात रखनी है बात रखनी है। और इसी तरह से हमारी क्लासें होंगी।
50 मिनट 40 मिनट मेरे होंगे, बाकी के 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वो आपके होंगे, जिसमें आप अपनी बात रखें और पूरी मुखरता से अपनी बात रखें, बेझिझक होकर अपनी बात रखें, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा होगा जिसमें हम आपको ये मौका देते हैं कि आप अपनी बात करें। पत्रकार वही है जो बेझिझक अपनी बात करती है, जहाँ मौका मिले अपनी बात को कहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो झिझक है वो कहेगी, और एक पत्रकारों का जो नेचर होता है हर बात पे सवाल पूछना, तो वो चीज़ आपके अंदर से पैदा हो जाएगी। एक झिझक निकल जाएगी आपके अंदर से, शर्म निकल जाए, और दूसरा सवाल पूछने की एक आदत बन जाए। आप 70% पत्रकार बन जाए, इस पर आपको विशेष ध्यान दें। तो बाकी के 20 मिनट आपके लिए बारी बारी करके एक एक करके आप अपनी बात रख सकते हैं, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई या फिर और भी जो बात आपको कहनी है अपनी बात रखें। कोई भी एक अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। जी, मैं इसको लिख दूंगा, लिख के इसकी फोटो ग्रुप में डाल दूँगा, फिर भी लिख दूँगा। वो वन पकड़ो। Public relations, इधर आ रहे हैं। आनंद सर, चलिए मैं कोई टेक्निकल बना सकता हूँ। ये इसकी फुल फॉर्म, हाँ, चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, 4 दिशाएं होंगी। पेपर की फुल फॉर्म होती है पास्ट, PAST, पास्ट, एंड एंड प्रेजेंट, इवेंट्स, रिपोर्ट। ये मैं फोटो खींच के इसकी ग्रुप में भी डाल दूँगा और वहाँ से भी नोट डालूँगा। ठीक है, इसका भी लिखने को रह गया हो और वहाँ से ले सकते। किसी का और सवाल में सवाल रखिए, अपना टाइम जो भी आपको टाइम मिले उसका सदुपयोग कीजिए।
सवाल पूछने की जितनी आप अपने अंदर की आदत पैदा करेंगे, पत्रकारों का यही काम है, बेझिझक होना, बेझिझक हो। पब्लिक रिलेशन प्रेस का पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एसेंशियल सर्विस सेक्टर, ये प्रेस का फॉर्म है। सर्विस सेक्टर, SECTO सेक्टर। जी आवाज आ रही है, अपना नाम बताइए। हाँ, 1800 कुछ में शुरू हुआ ये। ये हम पत्रकारिता इतिहास की हम बात अगली क्लास में पूरी तरह से वो पूरी क्लास उसी को समझते हो। आज की बस इंट्रोडक्टरी क्लास है, परिचय के लिए हमारा आपसे परिचय हो गया, आपका हमसे परिचय हो गया, और थोड़ा सा पत्रकारिता का परिचय हो गया। पत्रकारिता मोटा मोटी है, पत्रकारिता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा पत्रकारिता गुण पैदा करना है, ठीक है जी। तो 20 मिनट हमारी क्लास का जो वो रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, वो यही रहेगा। 40 20 40 या 50 मिनट मेरे रहेंगे, टॉपिक को क्लियर जो भी होगा मैं समझाऊँगा। उसके बाद आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, आपको कहीं डाउट लगता है, अपना सवाल लेते हो, अपनी बात लेते हो। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों के बीच में कनेक्शन हो, जैसे मेरे और आपके बीच में। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक जो झिझक होती है किसी को, वो झिझक थोड़ी सी खुलेगी, और आपके अंदर एक सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति है, सवाल पूछने का जो नेचर है, वो पैदा होगा। उस प्रकृति को पैदा करना, सवाल पूछने की आदत डालना, ये सिर्फ हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमने आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस 20 मिनट का सब्जेक्ट है, और जिसको मौका मिले मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, 3 घंटे भी बोल सकता हूँ, उसका तो फायदा है, सामने वाले को उसका कितना असर पड़ता है ये भी नहीं पड़ता। ये नए कोई जुड़े हैं, अशोक कुमार, 1836 कुछ में हुआ था, 1800, हाँ 1817 है या 26 का, ये पूरा मैं आपको अगली क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन 18वीं सदी में ही होगा। और इसका पहले पेपर का नाम था हिक्की गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की इनका नाम। हिक्की गजट है कलकत्ता गजट अखबार का पहला अखबार था, अंग्रेजी भाषा में भी निकलता था और कलकत्ता से निकलता है, सारे पेपर पहले कलकत्ता से निकलते थे, क्योंकि पहले राजधानी जो थी वो वही 1931 में गई, राजधानी शिफ्ट हो गई, अंग्रेजों ने कुछ टाइम के लिए गई थी राजधानी। ज़्यादातर जो सेंटर होता था वहीं से होता था, बिजनेस में वहीं से होता था ज़्यादातर। नए हमारे साथी जुड़े हैं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी अपना नाम बताइए, स्क्रीन पर अशोक कुमार नजर आ रहा है, जो भी नाम है अपना नाम बताइए, आपका अटेंडेंस दर्ज करते हैं। अशोक कुमार जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपनी बात करें, आपका परिचय दीजिए, वेट करिए आपने क्लास समापन के बाद। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए अशोक कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिएगा।
चलिए वो आई थिंक सुन रहे हैं, बोल भी कुछ रहे हैं, लेकिन अनम्यूट नहीं है, उनको नहीं पता है कैसे। खैर, वह अनमोल पटेल जी, कक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अपना सवाल रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, टॉपिक से जुड़ी बात कर सकते हैं। और चंदन कुमार जी, ठीक है, ये जो हमारी कक्षा का ये कोर्स का तीसरा बैच आज शुरू हुआ था और बहुत खुशी हुई कि आप सभी साथी हमारे अगले 3 महीने तक हमारे साथ लगे और आज शुरुआत से आज सेकेंडों तक की क्लास में हम एक दूसरे का परिचय जाना, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लिया। तो इसके बाद हमारी जो क्लासें होंगी, शुरुआत से हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा समझने की कोशिश करें और मैं अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश आपको करूँगा। 3 महीने के अंदर हम केवल उतनी पत्रकारिता सीख जाए, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, ठीक है। इतनी भी नहीं कि हम अपने आप को अपनी बात को बदल कर रख सकें, एक बेबाकी से अपनी बात को रख सकें, बता सकें, लोगों की आवाज़ बन सके। इसी पे हमारी क्लास रहेगी, इसी पे हमारा कोर्स रहेगा। और कोर्स के बाद भी कभी ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई सब्जेक्ट ऐसा, कोई विषय ऐसा रह गया जिस पे मेरी जानकारी नहीं है या आप लोगों की जानकारी की बात है, जिस पे आप लोगों को लगता है कि आपकी जानकारी अधूरी रहेगी, आप इस पर जानकारी कम है या ये पहला नया चीज़ है आपके लिए, तो उस पर भी आप मेरे साथ कभी भी संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस 3 महीने के कोर्स के बाद मैं हमेशा से आपके सहायता के लिए तैयार हूँ, इसको बताने के लिए। तो आशा करते हैं हमारे जो 3 महीने आने वाले बहुत अच्छे गुजरेंगे और हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक पढ़ते पढ़ते हम इस कोर्स को समाप्त करेंगे, संपूर्ण करेंगे और उसके बाद एक अच्छे पत्रकार बन के सोसाइटी की सेवा करेंगे और अपने जिस भी आप सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं उसकी आप सम्मान करेंगे और उसके लिए अच्छा काम करेंगे। इन्हीं सब जी जी, कौन सा एजज जी जी एजज सर, कभी बार ऐसा हो सकता है कि संडे को बहुत सारी मेजोरिटी में संडे को कोई त्यौहार है या संडे को कोई चीज़ है ऐसी जिस दिन नहीं हो सकती क्लास, या आप लोग उपलब्ध नहीं हो सकते या मैं उपलब्ध नहीं हो सकता, तो उसकी जगह हम शिफ्ट कर लेंगे किसी और, लेकिन क्लास आपके हफ्ते में एक बार जरूर होगी, ये कंफर्म, ठीक है। वो इसका संदेश आप मिल जाएगा समय समय पर, उसके बारे में बात करते हैं, जो भी इन्फॉर्म होंगे आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म करते हुए। ऐसा नहीं सडनली कुछ भी नहीं होगा, पहले से इन्फॉर्म दिया जाएगा, अगर क्लास पोस्टपोन होती है तो भी बताया जाएगा, संडे के दिन क्लास नहीं हुई तो अगले दिन कौन सी दिन तक, जैसा मेजोरिटी बात करें वैसा करते हैं। हाँ, आवाज़ मुझे मेरे साथ आवाज़ आ रही है। देखिए, जब आप कोई चीज़ ओपनली कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको देना पड़ेगा, पहले तो देनी पड़ेगी। अगर आप अंडर कवर रह के काम करते हैं, अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं, तो ये और आपका पुलिस एजेंसियों के साथ ये हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अपनी पहचान को उजागर ना करें और चीज़ों को आप उनके साथ बताएं कि ये हाँ अनियमित टाइम हो गई है, ये गड़बड़ी हो गई है, आप खुद संज्ञान लीजिए, सुमो को संज्ञान लीजिए, हमने क्या किया है, सिर्फ आपको बता दिया है कि हाँ ये होता है।
हम बीच में इसमें कोई वो लीगल वो नहीं पढ़ना चाहते, तहरीर नहीं देना चाहते अपने नाम से। हम चाहते हैं कि आप सुमोटो दें, हमने सिर्फ आपको एक चीज़ ओपन करके बता दी कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे अनियमितता हो रही है। हम इसमें तहरीर नहीं, इसमें हम फ्रंट लाइन में नहीं आएंगे क्योंकि सुरक्षा की बात है। आप सुमोटो लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए और अपने संज्ञान पे इस काम को करिए। हमें सिर्फ हमारा काम था पत्रकारिता के तौर पे कि चीज़ों को उजागर करना, चीज़ों को बताना। पत्रकार का काम ये तो नहीं कि कोर्ट में जाकर केस लड़े, इसलिए चीज़ों को उजागर, पत्रकार का काम है एक्सपोज करना चीज़ों को, उनका खुलासा करना। साइन देने का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी अनुबंध के अंदर बंध गए, किसी न किसी एग्रीमेंट के अंदर बंध गए। समझ गए आप? हाँ, पत्रकार का काम है खुद को सुरक्षित रह के देश सेवा करना। ये नहीं होता पत्रकार का काम। आपको देखें, सारे लोगों ने रामायण देखी है, हम छोटे हुआ करते थे टीवी पे, हम रामायण देखा करते थे, रावण की रामायण आती थी, रामायण सागर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस सीरियल को देखा होगा, सबने देखा होगा। तो उसमें दो कैरेक्टरों की मैं बात करता हूँ और इन दो चरित्रों के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे क्योंकि और जानते भी हैं। एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है उसमें हनुमान जी, दूसरे कैरेक्टर उसमें नारद जी। तो हनुमान जी की तरह हमारा चरित्र नहीं बनाना ही पत्रकार का। हनुमान जी क्या थे कि वो लंका चले गए और वो सारी लड़ाई में बीच में मुख्य बिंदु बने रहे। हमें पत्रकार के तौर पे उस तरह का चरित्र अपनाना नहीं, हमें चरित्र अपनाना नारद वाला, नारद मुनि वाला। तो हमारा जो पत्रकारों के बोलते हैं ना जिनको दादा परदादा, वो वहीं से चली आ रही है। दुनिया के सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि साहब थे, वहाँ से पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ। हम नारद मुनि के समय की पत्रकारिता के ऊपर भी बात करेंगे, ये भी एक सब्जेक्ट है पत्रकारिता में, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। उनका काम सिर्फ क्या था नारद मुनि का, उनकी तीनों लोकों में, तीन लोग कौन से पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, तीनों लोकों में उनकी बराबर मान्यता थी। वो हर लोक में जाते थे, वो असुरों के पास भी जाते थे, वो देवों के पास भी जाते थे, वो भगवानों के पास भी जाते थे, वो राक्षसों के पास भी जाते थे, सबके पास उनका उठना बैठना। तो उनका क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह सूचना को प्रचारित और प्रसारित करना। भूलोक से कोई सूचना उठाई तो उसको पाताल लोक में जाके विष्णु जी के पास पहुंचा दिया। विष्णु जी से कोई सूचना उठाई उसको आकाश लोक में इंद्र जी के पास पहुंचा दिया, और वहाँ से उठाई तो असुरों के पास पहुंच गया, असुरों के दरबार में जाके पहुंचा दिया, असुरों के दरबार से। और फिर उनका एक काम होता था कि वो बीच में तोड़ भी समझा लेते थे जो घटना है, ये मुद्दा जो अभी फिलहाल करंट हो रहा है, एक सिचुएशन बताते थे, सूचना देते थे कि भूलोक में ये हो रहा है, और उसके बाद उस सूचना उस घटना के बारे में रास्ता क्या निकलेगा, तोड़ क्या निकलेगा, वो भी हिंट दे जाते थे। तो हमें क्या करना है, एक चरित्र के तौर पे, एक कैरेक्टर के तौर पे नारद मुनि जैसा चरित्र बनाना, बीच में नहीं पड़ना। कभी देखा है नारद मुनि कभी सेंटर पॉइंट रहे किसी भी लड़ाई में या किसी भी बात के अंदर? कभी नहीं रहे। जितनी मैंने रामायण देखी है उसमें इतना ही देखा कि नारद मुनि साहब, भगवान नारद मुनि कभी भी किसी भी उसमें मुख्य भूमिका में नहीं रहे। उनका काम ये था कि सूचना पहुंचाए, वहाँ से गए, वहाँ से हट गए। उसके बाद चाहे असुर लड़े, देव लड़े, भगवान लड़े या फिर राक्षस लड़े, उनका कोई लेना देना है। अगर वो लड़ाई भी लगवा देते तो लड़ाई लगवा के निकल जाते थे, सूचना देके वहाँ से चले जाते थे। मुख्य बिंदु कभी नहीं रहे, मैन कैरेक्टर मैं उसमें कभी नहीं रहे। उनका काम यही था। पत्रकार का भी काम यही होता है कि वो सिर्फ चीज़ों को सूचित कर दे और वहाँ से हट जाए। पुलिस जाए, क्रिमिनल जाए,
यही पत्रकार का काम होता है। ठीक है, अपने चरित्र को वैसा बना लीजिए, उनसे सीखने की जरूरत है। दुनिया के इस संसार के सबसे पहले पत्रकार का दर्जा जो है वो नारद मुनि साहब को है। तो वैसा ही कुछ करना है, वैसा ही चरित्र अपनाना है। इसमें नहीं समझ, RNI से रजिस्टर्ड होना। अच्छा, एरिया PS, एरिया पुलिस स्टेशन। उनको उनको क्या है, जब आप पत्रकारिता कर लेते हैं, पत्रकारिता कर लेते हैं, जब पत्रकार बन जाते हैं तो उसके बाद पुलिस के साथ अपने संबंधों को बनाने के लिए क्या करना होता है कि उनको अपना परिचय देना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि मैं फलाना पत्रकार हूँ, फलानी पेपर में मैं काम करता हूँ, या फिर मैं फ्रीलांसर पत्रकार हूँ, पोर्टल के लिए काम करता हूँ, ये मेरा परिचय है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके एरिया का मैं पत्रकार हूँ और जब भी कोई घटना घटित होती है या जब भी कोई न्यूज़ होती है तो पुलिस स्टेशन वाले, एक उनका ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, आजकल तकनीकी दौर है, तो उस पर वो फॉरवर्ड कर देते हैं न्यूज़। उस न्यूज़ में क्या होता है, पुलिस वाले एक पक्ष अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को हीरो की माफी कराने के लिए, अपना PR कराने के लिए, तो उस ग्रुप में उस तरह से न्यूज़ डाल देते हैं। उनका PR पुलिस स्टेशन का भी होता है, वहाँ न्यूज़ बन के न्यूज़ डाल देते हैं, आप ये न्यूज़ आगे पब्लिश कर दीजिए। या फिर कोई इस तरह का फंक्शन होता है जिसमें आसपास के, मान लीजिए किसी एरिया पे पुलिस स्टेशन, उस एरिया में कौन टीचर है उसको भी इन्वाइट करेंगे, वो कौन उसमें एक सीनियर सिटीजन है उसको भी इन्वाइट करेंगे, कौन स्टूडेंट लीडर है उसको भी इन्वाइट करेंगे, उनके एरिया में कितने पत्रकार रहते हैं उनको भी इन्वाइट करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इससे इससे कुछ इससे कुछ घाटा भी नहीं है, इवन फायदा ही है। तो अपने आप को वहाँ पे जाके एक्नॉलेज करा सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए अगर आप किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक लेटर इशू किया जाता है उस संस्था के द्वारा, उस संगठन के द्वारा कि ये व्यक्ति हमारा व्यक्ति है, हमारे संगठन में बतौर पत्रकार है और ये आपसे जब तक काम कर रहा है या जो भी, और थोड़ा सा उसके बारे में कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। फिर वो लेटर जो है आपको अपने PS में दे सकते हैं, एरिया PS में। जी जी, नहीं वो लेटर एक एक अकेला इंसान शरीफ है, कभी भी, बोलते हैं ना कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं तोड़ता। तो संगठन में हमेशा शक्ति होती है, 5 उंगली जब बनती है तो मुट्ठी बन जाती है, पंच बन जाता है। पंच में जाकर ज़्यादा ताकत रहेगी या एक सिंगल उंगली के अंदर ज़्यादा ताकत रहेगी। तो क्या होता है कि हमें संगठन बनाना पड़ता है, और आजकल संगठनों की बहुत मजबूती है। आप 10 लोग किसी एक संगठन का वो मतलब कुछ भी बन जाइए और कहीं भी जाकर उत्पाद मचा दीजिए, और उसमें ना पुलिस कुछ कर पाती ना आप कानून कुछ कर पाता। इसी तरह से हमें एक संगठन की ताकत को समझना चाहिए। संगठन से जब हम जुड़ेंगे ऑफकोर्स आपको संगठन इस बात की मदद देगा, श्योरिटी देगा। आप किसी संगठन, जी जी, नहीं समझा था।
जी। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए मैं एक नमाजी हूँ, मैं एक पुजारी हूँ और मेरा मंदिर में आना जाना है, मेरा मस्जिद में आना जाना है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं नमाजी के तौर पे मस्जिद जाता हूँ, पुजारी के तौर पे मैं मंदिर जाता हूँ। ये दो अलग अलग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। और वहाँ का पुजारी, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, एक व्यक्ति मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। जो मस्जिद जा रहा है उसको मौलाना मुफ्ती वहाँ जाके या इमाम साहब ये बोल रहे तू तो नमाजी नहीं है। तो क्या मैं नमाजी नहीं हूँ? पुजारी मंदिर जाने वाले व्यक्ति को पुजारी कह दे, पंडित कह दे, पुरोहित कह दे तो पुजारी नहीं है, तो क्या वो पुजारी नहीं है? बात वो नहीं होती। किसी के मानने से हमारा कुछ नहीं। आप पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है, आपके अंदर हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है, जो सूचना दे रहा है, सूचना ग्रहण कर रहा है, सूचना प्रचारित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, वो पत्रकार है। और आपको फिर भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करने के बाद पत्रकार बनेंगे। इस बात को फिर ये कहने में तो तुमको शरीफ अली मानने से इनकार कर देता हूँ। मैं तो नहीं, एजाज खान मानता ही नहीं। मैं तो आपको क्या नाम था आपका, परवेज मानता ही नहीं। तो क्या मैं परवेज नहीं हूँ? ऑफकोर्स मैं परवेज हूँ, लेकिन इस ऐसा नहीं है कि कोई मानने से इनकार कर दे तो मैं नहीं। ऑफकोर्स मैं हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन ये है कि उनके पास अपने आप को रजिस्टर कराना है। लेटर मिलता है, लेटर उनके पास जमा कराइए, तो अपने आप को बताइए कि मैं ये हूँ, बस। उसके लिए अपने सम्मान के लिए आपको खुद भी तो लड़ना पड़ेगा। किसी के कहने से कोई मेरे को कुछ भी कह सकता है, कोई मुझे भी कह सकता है, कोई बेईमान भी कह सकता है, कोई गालियों में आ जाए तो मुझे कुत्ता भी कह सकता है। वैसे भी किसी तरह सच नहीं है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। पुलिस और पत्रकारों की हमेशा से सांप और नेवले की बात है। आपको सामने से तो ये दोस्ती दिखाएंगे, लेकिन अंदर अंदर ये हमेशा दुश्मनी निकालने के चक्कर में जाएगा। तो पत्रकारों के लिए खासकर ये हिदायत होती है, ना किसी से किसी दोस्ती करो कि वो ज़्यादा, इतनी मीठी दोस्ती मत करो कि कोई आपको भूल के दी जाए, इतनी ज़्यादा दुश्मनी मत करो किसी के साथ कि कोई आपको थूक दे, इतनी ज़्यादा कड़वी मत रखो, है ना। अपना बैलेंस बना के चलना है, संतुलन बना के चलना है। ना दूर दूर की दोस्ती, दूर दूर का प्यार, जहाँ से मेरी सेफ्टी बनी रहे मुझे वो काम करो, उससे हट के ऐसा कोई काम नहीं करना। और 420 धमकी दे दो, किस बात से 420 देगी? डिफामेशन 499 डिफामेशन का केस, मानहानि का केस। किस बात की मानहानि? मानहानि के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, या तो लिखित माध्यम से हो, सांकेतिक माध्यम से हो, या किसी वीडियोग्राफी के माध्यम से आपने किसी के मान सम्मान की हानि पहुंचाई हो, ठेस पहुंचाई हो, तो मानहानि का केस लगता है। ऐसे कोई मानहानि, और उसमें भी फिर 2-3 गवाह होने चाहिए जिनके सामने आपने किसी के तीसरे की मानहानि की हो, वो व्यक्ति भी सामने होना चाहिए जिसकी मानहानि की हो। तो ऐसे नहीं लग जाता 499 जो डिफामेशन का केस है। डराने के लिए कुछ भी डरा है, आप भी थोड़ा सा कानून की चीज़ें समझेंगे तो ऐसे कोई नहीं डरा पाएगा। बिल्कुल लीगल तरीके से काम करेगा। देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। संविधान में एक आर्टिकल है, धारा वो भी मानेंगे जो संविधान के अंदर एक हमारे मौलिक अधिकार जो है हर भारतीय को, एक आर्टिकल है 19A 19 का,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। और उन अधिकारों के माध्यम से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से कुछ भी कह सकते हैं। बोलने के लिए हम आज़ाद हैं, सुनने के लिए हम आज़ाद हैं, जानकारी के लिए आज़ाद है। तो उस अधिकार का हनन नहीं कर सकता हमारा कोई। तो पैदाइशी हमारा अधिकार है और संविधान ने भी हम लोगों को अधिकार दिया है। तो आप 19A जो आपका अधिकार है इसको रख के रखिए। फंडामेंटल राइट्स अपने जो हैं उनको रखिए। फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं आपके 6 मौलिक अधिकार हैं हर भारतीय के, उनको उंगलियों पर याद रखें। उसका उल्लंघन कोई करता है तो वो दोषी या दोषी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो, पुलिस वाले के सामने पे छाती जो ठोक के खड़े हो सकते। आपकी या हमारी अज्ञानता जो होती है, नादानी होती है, कम इल्मी होती है, उसकी वजह से पुलिस वाले हम पे गालिब होने की कोशिश, हमारे ऊपर गालिब होने की कोशिश करते हैं। वो आप भी अगर कानून के आईने में आप बात करेंगे, उसके दायरे में बात करेंगे, कानून को कोट करके बात करेंगे, तो सामने वाले को इम्प्रेशन पड़ जाए कि इसको जानकारी है, ये हमारी रेल बना देगा, है ना। तो ये चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें इनको आप हमेशा याद रखिए। आप सिर्फ लफाजी करेंगे तो लफाजी में तो कोई भी आपको उठा के अंदर डाल देगा। लफाजी नहीं करनी है, खामा-खाती। आपको क्या करना है कि कानून के आईने में बात करनी है, कानून के दायरे में बात करनी है, कानून की चीज़ों को कोट करना है, धाराओं को कोट करना है। चलो, है ना। ये 2-4-6 धाराएं जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी धारा कहाँ है, कैसे कैसे कौन कब ये उल्लंघन लगता है। एक भाई ने हमारे ने 499 की बात करी। 499 लगना इतना आसान नहीं होता। 499 से लेकर 502 तक ये एक ही तरह की धाराएं हैं। कब कब और किस किन केसों में ये लगती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब हमारी क्लास अंतिम पड़ाव पर पहुँचेंगे फिर मैं ये धाराओं के बारे में आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो अटेंडेंस मुझे बता दीजिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कैलाश शर्मा, कैलाश चंद, ठीक है जी। कैलाश जी कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। थोड़ा सा आपने लेट कर दिया। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, सबका परिचय हो, परिचय दिया, परिचय दिया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये 3 महीने की क्लास है, कभी 12 से 15 क्लासेस सुना। सब ने अपने अपने एक दूसरे को नाम बताया, सब ने एक दूसरे का परिचय सुना, तो उस वो आपने मिस कर दिया। मैं आपका अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम सम्मान है और मैं आपको पत्रकारिता सिखाऊंगा अगले 3 महीने तक तो हमारा कोर्स है। मैंने जो पत्रकारिता करी है या सीखी है वो IIMC से पत्रकारिता करी। अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी MA कंप्लीट करी। एक MA मैंने पॉलिटिकल साइंस में करी और दूसरी MA मैंने सोशल वर्क में करी। उस करने के बाद फिर मैंने IIMC से पत्रकारिता का कोर्स किया। उसके बाद जगह जगह छोटे बड़े सारे मीडिया हाउसेस में काम किया, DIY में काम किया, NDT में काम किया, राष्ट्रीय सहारा, तो मेरी शुरुआत है तो राष्ट्रीय सहारा से।